हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। और आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुका हूं जितना भी मैथ्स के सिलेबस हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। और मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूं कि कल जो है त्रिकोणमिति का क्लास शुरू किया जाएगा। और सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूँगा कि त्रिकोणमिति क्लास जो है मैं इसलिए सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूँ कि त्रिकोणमिति है सबसे मस्ट। त्रिकोणमिति क्लास जो है सबसे मस्ट और चैप्टर जो है सबसे मस्ट है। और त्रिकोणमिति इसलिए मस्ट है कि त्रिकोणमिति पढ़ना बहुत आसान लगता है सभी बच्चों को। और सभी जितने भी ऑफलाइन क्लास के मेरे बच्चे हैं बोलते हैं कि सर त्रिकोणमिति हमको बहुत आसान लगता है। इसलिए मैं ऑनलाइन के माध्यम से भी चाह रहा हूँ कि त्रिकोणमिति क्लास को ही सबसे पहले शुरू किया जाए। इसलिए मैं आज वही चैप्टर जो आपके किताब में 8वां नंबर जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसी को शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। आज शुरू करूँगा क्लास जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हिंदी में इसको हम लोग लिखते हैं त्रिकोणमिति। हिंदी में क्या लिखते हैं? त्रिकोणमिति, ठीक है। चलिए सर, सबसे पहले आज मैं बताऊंगा कि आखिर त्रिकोणमिति को शाब्दिक अर्थ में क्या कहते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब क्या होता है? लिखिए कमेंट में इसको, त्रि का मतलब क्या होता है। कोई छात्र है ऐसे? त्रि का मतलब 3 होता है। त्रि का मतलब 3 होता है। और कोण का मतलब, जिसको इंग्लिश में एंगल कहा जाता है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। कोण का मतलब तो कोण ही होता है। और मिति का मतलब योग होता है, यानी कि 3 कोणों का योग। 3 कोणों का योग, त्रिकोण, इसको यहाँ पे मिति लिख देते हैं, ठीक है। त्रिकोण मिति का मतलब होता है 3 कोणों का योग, ठीक है। 3 कोणों का योग, ठीक। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में जो है ज़्यादातर त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 कोणों का योग यानी त्रिभुज तो पढ़ना मस्ट है ही। इसलिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग समझिएगा त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? सिंपल, कुछ भी बना सकते हैं त्रिभुज। और आप सभी लोग को मालूम ही होगा, और इसी चीज़ को मैं आज एक्सप्लेन करने भी जा रहा हूं कि त्रिभुज जो है 3 भुजाओं से बंद आकृति को कहते हैं। और जिसमें 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण पाए जाते हैं, जो कि कोण नंबर 1, 2 और 3 कोण भी है। शीर्ष भी 1, 2 और 3 शीर्ष भी है। और भुजा भी 3 आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आखिर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो आज मैं बता देना चाहता हूं कि त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो इसको ऐसे ही हम नहीं कह सकते हैं कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि आप लोग को पहले ही बता चुका हूं कि त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में समबाहु त्रिभुज होते हैं। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है कि बराबर, और ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं
बराबर हो। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। यानी अगर इस भुजा को ले लेते हैं, मान लीजिए 2 cm है, तो ये भी 2 cm होगा और ये भी 2 cm ही होगा, तब हम इसको कह सकते हैं कि यह त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए सेंटीमीटर भी लिख ही दिया जाए, जो एक मात्रक है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी कि सम हो, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज, जो कि इसकी सभी भुजाएं क्या होते हैं? विषम होते हैं। सभी भुजाएं विषम होते हैं। विषम का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा, इसको मान लेते हैं कि यह जो है 5 cm है, ठीक, 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर है। जाहिर सी बात है कि इससे छोटी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है भुजा ये, ठीक। और सबसे छोटी भुजा जो है, इसको हम लोग 3 cm कह सकते हैं। यानी कोई भी भुजा इसमें ना ही बराबर है और ना ही कोई 2 भुजा बराबर है, ठीक है। यानी कि सभी भुजाएं जो है अलग अलग लंबाई की है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग, सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, तो हम इसको कह सकते हैं कि यह जो है विषम बाहु त्रिभुज है। तीसरा नंबर में, यहाँ तक आ गया समझ में ना? अगर यहाँ तक समझ में आ जाए तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि हमको ये दोनों त्रिभुज समझ में आ गया है, ठीक है। तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु को हम लोग कह सकते हैं कि समद्विबाहु का अर्थ होता है बराबर 2 भुजा। ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो और एक अलग हो सकता है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो चलिए, यह जो है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ये जो त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना रहे हैं, लगभग दोनों बराबर है। मान लेते हैं इसको यह 4 cm है, तो यह भी 4 cm ही होगा, लेकिन इन दोनों भुजाओं से ये नीचे वाली जो भुजा है थोड़ा सा छोटा है, तो इसको मान लेते हैं कि 2 cm है। कितना भुजा इसमें बराबर दिख रहा है? तो 2 भुजा, ठीक है। आप पूछोगे सर इसमें तो एक भुजा अलग है। अरे तो हम वही तो बताने जा रहे हैं ना कि इसमें जो है एक भुजा बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस भुजा को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल और केवल 2 भुजा बराबर हो, केवल और केवल 2 भुजा बराबर हो। देख लीजिए यहाँ पे 2 भुजा बराबर है और एक विषम है। तो हम यहाँ पे तीनों त्रिभुज को एक्सप्लेन कर चुके हैं भुजा के आधार पर, ठीक है। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं।
और ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल और केवल दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग को देखना है कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक नंबर में समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज आता है, न्यून कोण त्रिभुज। एक में न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका सभी कोण 90 डिग्री से कम हो। क्या हो? न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका सभी कोण, सॉरी यहाँ कोण होना चाहिए, सभी कोण 90 डिग्री से कम हो। जैसे एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज बना देते हैं। यह जो है न्यून कोण त्रिभुज इसको कह सकते हैं। मान लीजिए कि यह जो कोण है 70 डिग्री का है, ठीक है, यह कोण जो है 70 डिग्री का है, तो दूसरा कितना होना चाहिए? 60 डिग्री का होना चाहिए। यानी यह मान लीजिए 60 डिग्री का है, तो तीसरा कोण कितना होना चाहिए? जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए कितना होना चाहिए। चलिए, तीसरा जो कोण है 50 डिग्री होना चाहिए। इसे ही हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा नंबर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? इसको हम कह सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, केवल और केवल एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ऐसे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। क्या हो? एक कोण 90 डिग्री का हो। एज हम लोग बना सकते हैं एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, यह जो कोण है यह 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो दूसरा कोण कितना होना चाहिए? तीसरा कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री से हमेशा कम होना चाहिए। यानी इसको हम अगर कह दें कि यह जो कोण है यह तो 90 डिग्री का है ही, इसको अगर हम लोग कह दें कि यह 50 डिग्री का है, तो तीसरा कोण कितना होना चाहिए? बताइए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके कमेंट में लिखिए, तीसरा कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? तीसरा कोण 40 डिग्री का होना चाहिए। ठीक, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और आप यहाँ पे सभी को ऐड करके देख सकते हैं। 90 और 50 140, और 140 और 40 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 3 नंबर में आपको सबसे पहले हो गया न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब होना चाहिए अधिक कोण त्रिभुज। क्या होना चाहिए? अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका केवल एक कोण 90 डिग्री से यानी समकोण से अधिक होना चाहिए। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो।
क्या हो, 90 डिग्री से अधिक हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक त्रिभुज मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बन गया। इस त्रिभुज में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि यह जो कोण है समकोण से अधिक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यानी इसको अगर हम लोग मान लेते हैं कि यह जो है 100 डिग्री का है, ठीक है, 100 डिग्री का एक कोण है, तो यह जो कोण है कितना डिग्री का होना चाहिए, 50 होना चाहिए, ठीक है, 50 डिग्री का। तो तीसरा कोण कितना होना चाहिए, तीसरा कोण कितना होना चाहिए, आ रहा है समझ में, कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो कमेंट में लिखिए जल्दी, कितना होना चाहिए तीसरा कोण, जल्दी से जल्दी कीजिए जल्दी। यह जो कोण है कितना होना चाहिए, 30 डिग्री का होना चाहिए। तीनों कोण मिलाकर 100 और 50, 150 और 30, 180 डिग्री का, ठीक। इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक कौन सा त्रिभुज है यहाँ, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिखा दिया गया अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज एक कोण। चलिए फिर से दिखा देते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, पहला टॉपिक। दूसरा, इसका जो प्रकार है एक न्यून कोण है, ऐसा त्रिभुज जिसका सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखा दिया गया है, 90 डिग्री से सभी कोण कम है। दूसरा नंबर, समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिखा दिया गया है, ठीक। तीसरा कोण जो त्रिभुज जो है अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, जो कि यहाँ पे 100 डिग्री दिखा दिया गया है, जो कि 90 डिग्री से कतई अधिक है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि हम लोग त्रिकोणमिति का ये सभी थ्योरी आप लोग को बता रहे थे, तो इसमें जो है हम लोग को त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ये जो है ना समकोण त्रिभुज, इसी के बारे में हम लोग पर मेन फोकस करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। चलिए इस त्रिभुज का अब हम लोग को नाम भी देना पड़ेगा, ए, बी और सी। मान लीजिए कि इस त्रिभुज का हम नाम दे चुके हैं, ठीक है। इसमें कोण सी को मान लेते हैं कि यह जो है थीटा है, बिल्कुल आसान सा इसको समझिएगा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो, मेरे कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग लिख देते हैं तो उस समस्या का समाधान पे हम दूसरा वीडियो फिर बना देंगे, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज के बारे में ध्यान केंद्रित कीजिएगा, ठीक। समकोण त्रिभुज है, यह जो है इस भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज में ये लंब और ये आधार और लंब बदलते रहते हैं, ठीक है, कोण के हिसाब से। अगर इस कोण के बारे में देखा जाए तो इसके सम्मुख भुजा लंब हो जाता है, और इस कोण के बारे में देखा जाए तो इसके सम्मुख भुजा लंब हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं किसके बारे में, अभी कोण सी के बारे में देख रहे हैं। और इस कोण को अगर थीटा मान लिया जाए, अगर इस कोण को थीटा मान लिया जाए तो इस कोण के सम्मुख भुजा, इस कोण के सम्मुख भुजा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस कोण के जो सम्मुख भुजा है लंब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। और इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन है, नाम लीजिए उसका, सबसे बड़ी भुजा कौन है। इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा AC है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए समकोण त्रिभुज
इसको हम लोग मान लिए थे ना 90 डिग्री, ये होना चाहिए 40 डिग्री का, और ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री का होना चाहिए, जिसको हम थीटा माने हुए थे। ठीक है, 50 डिग्री का होना चाहिए। ठीक, और 50 डिग्री जो कोण है इसके ठीक सामने वाला लंब कहलाता है, और इसमें सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। बिल्कुल आसान सी भाषा में, साधारण भाषा में इसको समझिएगा। ठीक है, इसमें कहीं से भी कुछ टफ नहीं है, क्योंकि आप अभी जुड़ चुके हैं हमारे अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस से, और सभी भाषाओं को मैं तोड़ करके बिल्कुल नॉर्मल भाषा में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको समझ सकते हैं कि इसमें सभी जो भुजाएं हैं उस भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर इसमें सभी छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग समझेंगे। यहाँ कोण जो है, कोण के सम्मुख भुजा ठीक यहाँ पे देखेंगे, और इस कोण का जब बात किया जाए तो यह जो है लंब कहलाता है, और इसमें सबसे बड़ी भुजा तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कर्ण है, और जो भुजा बच जाता है उसको आधार कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, कोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और जो भुजा बच जाए उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके सम्मुख भुजा ए बी है, यह जो है लंब है। इसमें सबसे बड़ी भुजा AC है, जो कि क्या है, कर्ण है, और भुजा बच गया BC, क्या है ये, आधार है। ठीक है, चलिए इसमें जो है अगर एक भुजा दे दे, दो भुजा दे दे, जैसे आधार दे देता है और लंब दे देता है, तो हम लोग कर्ण को बिल्कुल आसान तरीका से निकाल देते हैं। ठीक है, और किस तरीका से हम लोग निकालते हैं, हमारे पाइथागोरस साहब जो है एक इसके लिए ट्रिक दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए यहाँ पे ये जो क्या हुआ था जी, आधार न था, लिख दिया आधार। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है, कर्ण का अगर हम लोग वर्ग कर देते हैं तो ये किसके बराबर होता है, हमारे लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक, चलिए मान लेते हैं एक दूसरा बना लेते हैं। यहाँ एक त्रिभुज है, ठीक है, इसको मान लेते हैं 2 है, और ये कितना है, 3 है। चलिए नाम भी दे दिया जाए ABC। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है 3 है और ये 2 है। चलिए इसका मात्रक भी लिख दिया जाए, ये है 3 cm और ये है 2 cm। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई कितना होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग ट्रिक को देख चुके हैं, इसलिए हम लोग ये ट्रिक जो है यहाँ पे लगा सकते हैं। कर्ण स्क्वायर प्लस बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं लंब कितना, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर, फिर प्लस आधार का भी स्क्वायर, यानी कि आधार कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और जोड़ आधार का भी स्क्वायर। ठीक है, तो यह जो है कर्ण हम लोग को मालूम नहीं है। आइए थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया जाए, कर्ण मालूम नहीं है, कर्ण का स्क्वायर मालूम नहीं है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 के 9 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, 9 4 13, यानी हम लोग इसको
13 लिख सकते हैं। वो अभी कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो हम लोग केवल कर्ण निकालना है। तो यहाँ से जब स्क्वायर जब हटता है और स्क्वायर को स्थानांतरित करते हैं इक्वल के बगल में जब भेजते हैं तो कितना हो जाता है, स्क्वायर के बदले स्थानांतरित के बाद में क्या होता है, रूट चढ़ा दिया जाता है। और यहाँ पे कर्ण कितना निकल के आ गया हमारा, रूट अंडर 13। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 13 cm। ठीक है। तो अब इसके बाद हाई जो है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक। अब इसके बाद मैं 8.1 त्रिकोणमिति का जो एक्सरसाइज है 8.1 उसके बारे में जो है उसके जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, उसके बारे में मैं अगले क्लास में आप लोग को बताऊंगा। और यहाँ फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण, ऐसा त्रिभुज सभी कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है। तीसरा नंबर में अधिक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। उसके बाद समकोण त्रिभुज के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि समकोण त्रिभुज के बारे में ही त्रिकोणमिति में अत्यधिक पढ़ना है। और इस समकोण त्रिभुज के बारे में हम आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा लंब कर्ण और आधार को निकालना एक फॉर्मूला दे चुके हैं। फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और साइन ए कॉस ए सभी कोण जितने भी उसमें फॉर्मूला होते हैं सभी फॉर्मूला को मैं अवश्य बताऊंगा। और इसके बाद में मैं मिलता हूं फिर कल। जय हिंद।